नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी चल रही है। बसपा ब्राह्मणों का मंडलीय सम्मेलन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी बसपा के दिग्गज नेता व राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार बसपा के दिग्गज नेताओं व ब्राह्मण समाज के नेताओं के संपर्क में हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में ब्राह्मण समाज व प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान और सुरक्षा को लेकर आगामी 19 अगस्त को आजमगढ़ जिले के MST पॉलिटेक्निक कॉलेज पालपुर खरेला आजमगढ़ में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बसपा के मंडलीय नेताओं ने बैठक की। नेता जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बैठक कर रहे हैं। बैठक संबोधित करते हुए राजा संतोष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार ब्राह्मण समाज के नेताओं की हत्या हो रही है। भाजपा की सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। आम जनता महंगाई से करा रही है। बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की निगरानी में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। मात्र 7 दिन में ब्राह्मण समाज की एकजुटता देखकर भाजपा घबरा गई है। अब समाज जागृत हो गया है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। राजा साहब, आपके यहाँ कार्यक्रम होने 19 तारीख को सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर आज आप लोग बैठक के क्या रणनीति बनाए, विस्तार से बताइए। बैठक में यही रणनीति बनी है कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ब्राह्मण हत्या का उत्तम प्रदेश बना, इसके मद्देनज़र हम लोग ब्राह्मण एकता पर चिंतन मनन करके बैठक करके ब्राह्मण समाज को जन जागृत के माध्यम से एक कार्यक्रम करके बहन कुमारी मायावती पूर्व महाधिवक्ता महासचिव पंडित सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की अलग जगाएंगे। 2022 के विधानसभा के चुनाव लेके क्या कहना चाहेंगे? 2022 की विधानसभा में ये तय हो गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को नंगा करने का काम किया है, बड़े बड़े पदों से जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी तो वहाँ कृष्ण भगवान आए थे बचाने के लिए, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिशाविहीन होकर के ब्राह्मण समाज को नंगा करने का काम कर रहा है। इस नाते हम लोग आगामी 19 तारीख के कार्यक्रम को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा जी के आज आप लोग बैठक में क्या रणनीति बनी, विस्तार से बताइए। हम लोग तो जो रणनीति बना रहे हैं, हमारे पास आजमगढ़ ज़िले में 10 विधानसभाएँ हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ा ज़िला आजमगढ़ है, जहाँ 10 विधानसभाएँ हैं। एक इलाहाबाद को छोड़ दिया जाए तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्वांचल में नंबर 1 माननीय मिश्रा जी का स्वागत करना है और प्रबुद्ध समाज को माननीय मिश्रा जी के सामने पेश करना है कि वो उनकी बातों को सुने। जो प्रबुद्ध समाज के साथ, खास करके ब्राह्मण समाज के साथ जो इस सरकार में अत्याचार हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लामबंद हों और उसका जवाब दें इस आतताई सरकार को। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? उद्देश्य कि हमारे समाज को, हम अपने समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। जो उत्पीड़न, जो अत्याचार हो रहा है, हमें अनायास फर्जी मुकदमों में लाद दिया जा रहा है, उठा करके इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इसलिए हमको इकट्ठा होना हो। अगर जब हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमेशा हम पारी पारा एक दूसरे लोग मारे जाएंगे और अत्याचार झेलते जाएंगे। इसलिए विपक्षी दलों द्वारा यह कहा जा रहा है चुनाव आता है तो लोगों को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, खासकर बसपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सत्ता कहती है, आप उससे ये बात पूछिए कि वो ब्राह्मण समाज के लिए क्या कर रही है। खासकर रह गई बहुजन समाज पार्टी की बात, तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 85 टिकट हमारे समाज को दिया था, जिसमें 45 हमारे समाज के लोग जीते थे। 15 मंत्री बनाए गए, 11 विधान परिषद में लोग भेजे गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? और पूरे प्रदेश में जो क्लास 1 के जो पद हैं सरकार के, उस पर हम आसीन थे, तो हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए हम प्रबुद्ध समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ पुनः जाना चाहते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार थी, हमारा समाज इसको भी झूम